वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की बरामदात को 60 अरब डॉलर सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। बरामद कुनंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सनतों को सस्ती बिजली मुहैया करने के लिए जामे मनसूबा तलब। कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने अहम हिदायत जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ारत तिजारत बरामदात की इस्तेदाद रखने वाले शोबों के नुमाइंदों से मिलकर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे। शिपिंग से मुतालिक मसाइल को फौरी हल करके यूरोप और अमरीका पाकिस्तानी सामान की तरसील का दौरानिया कम किया जाए। मयारी बीज और ज़रिए अजनास की मज़ीद प्रोसेसिंग करके उनकी बरामद यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। हर 1.5 माह बाद कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास की खुद सदारत करूँगा। पंजाब के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। 94 फीडर ट्रिप होने के बायस कई इलाकों में बिजली बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुजरावाला और जेहलम में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुतादिद फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली मुअत्तल। गुजरात में बारिश के बायस शहर की अहम शाहराएं और गलियों में पानी जमा हो गया। खुशाब, नौरोबाद, शकरगर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद, गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। समाहनी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। बिजली का ब्रेक डाउन। भिम्बर और वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मरी में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश का सिलसिला 2 रोज़ चलने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल मूसलाधार बारिश से मरी, गलियात, मानसहरा, कोहिस्तान, मालाखंड, दीर, स्वाद, कुर्रम, औरंगज़ई, खैबर मोहम्मद और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। कराची, ठट्ठा, बदीन और सजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बारिश का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, लसबेला, आवरान, खुजदार, पंजगोड़ में भी बारिश। सिंध और बलोचिस्तान के कई शहर गर्मी की लपेट में। आज अब तक सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी 46, दादू 45, तुर्बत 44, नवाबशाह 43, हैदराबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में 32 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 39 महसूस की जा रही है। शहर में 24 घंटों के दौरान मौसम मरतूब और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 80%, जबकि समंदरी हवाएं 21 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। बन्नू से रुकन सूबाई असम्बली और वजीर बराए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पख्तून यार ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिरगे के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए हैं और वो जब बन्नू आएंगे तो अमन अमान से मुतालिक पूरे सूबे के लिए एक पॉलिसी का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू जिरगे के मुतालिबात सूबाई एपिक्स कमेटी में रखने का फैसला। बन्नू में मुजाहिरीन का एपिक्स कमेटी का इजलास होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। जिरगे के मुतालिबात में अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत, मुसल्लह ग्रुप्स का खात्मा शामिल, पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने का मुतालबा भी शामिल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अमन कमेटी अरकान से बन्नू की सूरत हाल और दहशत गर्दी पर बात की। फैसला हुआ कि सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। इजलास में अमन अमान की बहाली के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। अमन कमेटी के अरकान की दावत पर वज़ीर आला जुम्मे को बन्नू का दौरा करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के 42 शहरों में रिटेलर्स पर 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये माहाना तक फिक्स टैक्स नाफिज कर दिया गया। FBI का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। जंग और दी न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक वज़ीर ख़जाना की मंजूरी से FBI ने ताजिर दोस्त खुसूसी रूल्स 2024 का इजरा किया। टैक्स मिशनरी ने दुकानों की मालियत के हिसाब से खुर्दा फरोशों के लिए 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये माहाना फिक्स टैक्स मुकर्रर किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा।
कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम भी किया जा सकता है। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट को हजम तकरीबन 500 अरब रुपए है। वजीर खजाना दौरे चीन में पैंडा बॉन्ड पर भी बात करेंगे। IMF ने चीन को वाजिबुल अदा कर्ज की 3 साल के लिए रीशेड्यूलिंग की शर्त आयद कर रखी है। चीन में फ़लस्तीनी धड़ों के दरमियान मुसालहती मुज़ाकरात। फतह और हमास ने फ़लस्तीनी इत्तेहाद को मजबूत बनाने के बेजिंग एलामिये पर दस्तखत कर दिए। दोनों जमातों के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मुज़ाकरात में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया और फतह के नायब सरबराह महमूद अलूल शरीक हों। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ वसी कसीरुलजहती और मरबूत मुहिम है। इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाना चाहता है। बनू वाक़या होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। डिजिटल दहशतगर्द असल दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी को कानून ने रोकना है। हकीकी और डिजिटल दहशतगर्दों का हदफ फौज है। 9 मई करने वाले सहूलतकार मनसूबा साजों को ढील देंगे तो ये फस्तायत फैलेगी। बानी PTI ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि 14 मार्च को उनके घर जमान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया। फिर 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर भी पुलिस ने उन पर धावा बोला। अंदाज़ा हो गया था उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी से कबल उन्होंने GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। PTI रहनुमा असद कैसर ने बानी PTI से मुतल्लिक़ खबर की तरदीद कर दी। कहा, जो मीडिया में आता है बानी PTI ने वो नहीं कहा। एक TV प्रोग्राम में एंकर ने उनसे कहा कि हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे। उनका कहना है कि बानी PTI ने यह बात की है। असद कैसर ने कहा कि बहरहाल हम इस बात की तरदीद कर रहे हैं। PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर छापे के दौरान गिरफ्तार पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन को जिस्मानी रिमांड के लिए जिला कचहरी पेश किया जाएगा। रऊफ हसन के साथ दीगर 11 PTI कारकुनान को भी अदालत पेश किया जाएगा। रऊफ हसन और दीगर पर सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस और FIA ने PTI के डिजिटल मीडिया विंग पर छापा मारा था। अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर तेज़ रफ्तार गाड़ी से हिफाजती बैरियर तोड़कर अंदर दाखिल होने वाले कार सवार ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि गाड़ी में सवार शख्स को जेल अमले की जानिब से रोकने की कोशिश की गई। मुलजिम ने जेल अमले पर गाड़ी चढ़ाने और अंदर दाखिल होने की कोशिश की। मुलजिम मुबश्शिर हुसैन ने गाड़ी की टक्कर से चौकी के गेट को भी नुकसान पहुँचाया। मुलजिम ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाकर जुर्म का इर्तिकाब किया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों और तरक्कियों की तहकीकात के बाद ग्रेड 22 का एक सेक्रेटरी मुस्ताफ़ी हो गया। एक एडिशनल सेक्रेटरी को इजहार वजू का नोटिस जारी। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों सरकारी अफसरान पर रिकॉर्ड में मुबैना हेरा फेरी, हुकाम बाला को गुमराह करने और फाइनेंस कमेटी को धोखा देने का इल्ज़ाम है। बाखबर ज़राए ने द न्यूज़ को बताया कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की 1700 में से 200 आसामियाँ ख़त्म की जा रही हैं। ग्रेड 22 की 3 आसामियाँ और हालिया बरसों में की जाने वाली मुतादिद गैर कानूनी भर्तियाँ और तरक्कियाँ ख़त्म कर दी गईं। सेक्रेटेरिएट में ग्रेड 21 की सिर्फ 10 आसामियाँ बाकी रखी जाएंगी। चौदह अगस्त को मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में जलसे की इजाज़त के लिए PTI की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। दादू के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक इस साल दादू के माहौलियाती नमूनों में पहली मरतबा पोलियो वायरस पाया गया है। मुल्क में अब तक 52 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया जा चुका है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, कराची और कोयटा के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। पाकिस्तान में इस साल 9 बच्चे पोलियो से मुतासर हो चुके हैं।
घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो के तालाब से मगरमच्छ का बच्चा पकड़ लिया गया। माहीगीर ने मगरमच्छ को पकड़कर महकमा वाइल्ड लाइफ को इतला कर दी। वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने माहीगीर की तरफ से नायाब मगरमच्छ की जान बचाने पर उसकी हौसला अफजाई की। मगरमच्छ के बच्चे की लंबाई 1 फुट है, जो मकामी मगरमच्छ की नस्ल से अलग नजर आ रहा है। तालाब में मगरमच्छ की नायाब नस्ल के मजीद 5 बच्चे भी देखे गए हैं। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग नदी से खातून और बच्ची की तशद्दुदज़दा लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर कोई भारी चीज़ मारकर दोनों को कत्ल किया गया, शनाख्त नहीं हो सकी। अमरीकी सदर जो बाइडन का अपने सपोर्टर्स से कैमला हैरिस की मुकम्मल हिमायत का मुतालिबा। कहा, व्हाइट हाउस की दौड़ से बाहर होने का उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। कैमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद, ट्रंप को दरिंदा सिफ्त और धोखेबाज से तशबीह दे दी। कहा, ट्रंप किसी जुर्म में सजा पाने वाले पहले अमरीकी रहनुमा हैं। कैमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक नामजदगी जीतने के लिए दरकार 75% डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिशिगन, इलिनॉय, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन और केंटकी के गवर्नर्स ने कैमला हैरिस की हिमायत करने का ऐलान कर दिया। 50 से ज़्यादा डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस कैमला हैरिस की हिमायत कर चुके हैं। डेमोक्रेट पार्टी अगस्त में होने वाले कौमी कन्वेंशन में अपना सदारती उम्मीदवार बाकायदा नामजद करेगी। कन्वेंशन रियासत इलिनॉय में 19 से 22 अगस्त तक होगा। सदर बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए थे और अपनी जगह कैमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद करने की तौसीक की थी। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार, नायब सदर कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक। अमरीकी मीडिया का 6 दीगर सर्वे पोल्स पर सर्वे, सदारती उम्मीदवार ट्रंप कैमला हैरिस के दरमियान करीबी मुकाबला। अमरीकी मीडिया के पोल ऑफ द पोल्स में औसत ट्रंप को अमरीकी वोटर्स की 48%, जबकि कैमला हैरिस को 47% हिमायत हासिल हुई। अमरीकी मीडिया के पोल ऑफ द पोल्स में शामिल 5 सर्वे सदारती मुबाहिसे के बाद, जबकि 1 ट्रंप पर हमले के बाद किया गया। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ली चैटल ने ट्रंप पर हमले में सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कांग्रेस में पेशी के दौरान कहा कि सीक्रेट सर्विस एजेंसी डोनाल्ड ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन में नाकाम हुई। ट्रंप पर कातिलाना हमला सीक्रेट सर्विस की तारीख में अहम तरीन ऑपरेशनल नाकामी है। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में कातिलाना हमले में ट्रंप जख्मी, जबकि रैली में शरीक 2 अफराद हलाक हो गए थे। हमलावर भी मारा गया था। खान यूनिस पर इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 77 हो गई, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली हुक्काम पर औरतों, बच्चों समेत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों का खान यूनिस से इनखला। शिमाली गज़ा में आज सुबह हुए इसराइली हमले में 16 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 2 ख़वातीन समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने रफ़ा में इसराइली टैंकों पर रॉकेट हमलों की वीडियो जारी कर दी। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का सरकारी मुलाजमतों का ज़्यादातर कोटा सिस्टम ख़त्म करने से मुतालिक फ़ैसला हुकूमत आज बाज़ाब्ता तौर पर कबूल करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका और दीगर शहरों में दूसरे रोज़ भी हालात पुरसुकून रहे। मुल्क में आज भी आम तातील, कर्फ्यू बरकरार, इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विस बदस्तूर बंद हैं। मुजाहिदीन ने हुकूमत को 8 मुतालबात पूरे करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था। मुतालबात में हसीना वाजिद से क्रैक डाउन पर माफ़ी, यूनिवर्सिटी कैंपस दोबारा खोलना शामिल हैं। 1 हफ्ते से जारी मुजाहिरों में 163 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए हैं। विमेंस एशिया कप क्रिकेट में आज पाकिस्तान विमेंस का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमीरात से होगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना लाजिम। दम्बोला में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप ए का आखिरी मैच भारत और नेपाल के दरमियान शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएगी, ना जाने की कोई वजह ही नहीं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने मनफी खबरों को गुमराहकुन करार दे दिया। ICC इजलास के दौरान चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से अफगान हुकाम की मुलाकात। ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट फरवरी-मार्च में पाकिस्तान में खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स के आगाज में अब सिर्फ 3 दिन रह गए। खेलों के मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब जुमे को होगी, लेकिन फुटबॉल, तीरंदाजी, हैंडबॉल और रग्बी के मुकाबले कल से शुरू होंगे। पेरिस ओलंपिक का मेला 11 अगस्त तक जारी रहेगा।
और बॉलीवुड फिल्मों को कई सुपरहिट गाने देने वाले भारतीय गुलकार उमेश रेशमिया 50 साल के हो गए।